नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नींद में जो बात करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। नींद में जो लोग बात करते हैं, कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी चीखते हैं, इसका कारण क्या है और इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो मुझे एक ईमेल ज़रूर भेजिए और ईमेल आईडी मेरा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप शायद काफ़ी बार सुने होंगे या नहीं तो आप किसी और को सुने होंगे कि वो लोग जो है नींद में बातें कर रहे हैं, या नहीं तो कोई आपको बोला होगा जो आपके साथ सोते हैं, आपके पास सोते हैं, आपको बोला होगा कि आप लोग नींद में बात करते होंगे। ऐसा बात करते हैं जब सुबह हम उठ के उसके बारे में याद करते हैं तो हमें याद ही नहीं आता। आपको शायद उसका साथ में जो सपना देखा वो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो ये आप काफ़ी लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, तो इसलिए इसके बारे में काफ़ी विचार हमारा मन में आ सकता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, हम रात में सोने के टाइम में बात क्यों करते हैं, नींद में बात क्यों करते हैं, ऐसा पूछते हैं हमें। तो इसलिए मैं सोचा इसके बारे में भी एक वीडियो बना देते हैं। रात को सोने के टाइम जब हम बात करते हैं, कोई मरमरिंग करता है बिना दूसरे लोग सुने, या कोई ऐसा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं जो दूसरे लोग सुनते हैं, कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी चीखते हैं। तो ये सबको हम स्लीप टॉकिंग बोलते हैं, नींद के टाइम में बात करना बोलते हैं। ये हर उम्र में हर आदमी को होता है, हर औरत को होता है। और दूसरी बात क्या है, ये थोड़ा बच्चों को ज़्यादा होता है। बच्चे हमेशा टायर्ड रहते हैं, वो अच्छी तरह से खेलते हैं, कूदते हैं, तो इसके वजह से उसको इसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। वो लोग ज़्यादा ही कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जैसे अपना उम्र आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका जो स्लीप टॉकिंग है कम होता जाएगा। मगर एक कोई ज़रूरी भी नहीं है, हर एक उम्र में हर एक आदमी स्लीप टॉकिंग, नींद में बातें करना कर सकता है। स्लीप टॉकिंग का कारण क्या है? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि स्लीप का 4 स्टेजेस होता है, REM और नॉन REM, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज और नॉन REM स्टेज, ऐसा 2 है। और इसमें नॉन REM स्टेज में 3 स्टेजेस आता है, नॉन REM 1, 2 और 3। नॉन REM 1 में आप जैसे आप सोने के लिए बेड पे लेटेंगे, उससे थोड़ा सा आगे तक 10-15 मिनट, शायद 20 मिनट तक आप थोड़ा सा नींद आपको आ जाएगा। उस टाइम को हम नॉन REM स्टेज 1 बोलते हैं, जहाँ पर आपका जो हार्ट बीट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आपका जो भी शारीरिक प्रक्रिया है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ब्रेन प्रक्रिया है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आपका BP थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सब जो प्रतिक्रिया, ये सब जो चेंजेस आपका शरीर में और मन में आता है, आप रिलैक्स हो जाएंगे। इस टाइम में अगर आपको कोई हाथ लगाएगा, हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई पास में आ जाएगा या कोई भी छोटा सा आवाज़ सुनाई देगा, आपको पता चल जाएगा और आपका नींद खुल जाएगा। ये है REM, नॉन REM स्टेज 1। सेकेंड स्टेज है नॉन REM स्टेज 2। नॉन REM स्टेज 2 में आप थोड़ा सा और गहरा नींद सोएंगे। इस गहरा नींद में थोड़ा सा मतलब आपका और BP कम होगा और आपका दिल का धड़कन थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा करके स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। और सेकेंड स्टेज में अगर आपके ऊपर हाथ लगाएगा तब आप जानोगे, मगर कोई आवाज़ में आपको जानकारी नहीं होगी, आवाज़ आप सुनोगे नहीं, मगर कोई हाथ लगाएगा तो आप ज़रूर जग जाओगे। तीसरी स्टेज और आपका ये सब कम हो जाएगा, ये जो दिल का धड़कन और ये BP वगैरह और नॉर्मल फिजिकल जो भी शारीरिक आपका प्रक्रिया है सब स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। तीसरा, ये इसको हम गहरी नींद बोलते हैं। इस गहरी नींद में कोई आके आपके ऊपर हाथ लगाएगा तभी आपको पता नहीं चलेगा, आपको हिलाना पड़ेगा तब जाके आप जगोगे। और इसका अलावा एक और स्टेज है, वो REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं। इस रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आपका शरीर चौकन होता है,
और इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा सपना आपको दिखाई देता है। आपका आंखों का जो प्यूपिल है वो इधर उधर हिलता रहेगा, आपका शरीर चौकन हो जाएगा, आपको नींद आएगा, एक तरह का आलस्य में आप फंस जाओगे। थोड़ा बहुत आपका शरीर को पैरालिसिस होगा ताकि आप नींद में सपने देख के उठ न जाए, सपने देख के चिल्ला न दे। ये सब करने के लिए आपका शरीर को थोड़ा बहुत पैरालिसिस कर लेता है, आपका शरीर अपने आप को कर देता है। इसी स्टेज में आपको ज़्यादा सपने आते हैं। इसी स्टेज में सिर्फ नहीं है और इसके अलावा भी बाकी सब स्टेजों में जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाएंगे तब आपको सपने आते हैं और ये सपनों के वजह से आप अपने आप बोलना शुरू कर देते हो। ऐसा स्लीप का टॉकिंग होता है। ये जो चौथी स्टेज है, जो REM स्टेज है, इस REM स्टेज में कभी कभी लोग चिल्लाते हैं, कभी कभी लोग चीखते हैं और इसी स्टेज में स्लीप वॉकिंग भी होता है। आप नींद में ही उठ के चलना शुरू कर देते हो। इसका कारण क्या है? स्लीप टॉकिंग का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि स्लीप टॉकिंग कोई बीमारी नहीं है, सबको होता है। इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि आपका नींद की कमी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है। कोई दवा ऐसा होता है जिसके वजह से आपको ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। और ये अल्कोहल का, शराब का जो अब्यूज बोलते हैं उसके वजह से भी आपको ये स्लीप टॉकिंग हो सकता है। बच्चों में कभी कभी नाइटमेयर, जो डरावना सपना जब बच्चे देखते हैं, उसके कारण भी बच्चों को स्लीप टॉकिंग हो सकता है। कभी कभी किसी को हाई फीवर आता है, उसको बुखार अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तब भी जो लोग जिसको बुखार ज़्यादा है वो लोग बातें करते हैं नींद में। नींद में जो बात करते हैं, मैं जैसे आपको पहले बताया, इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है। ये काफ़ी लोग करते हैं, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। फिर भी कुछ ज़्यादा ही अगर आपको तकलीफ उसके बारे में हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से आपको नींद खराब होता है, अगर ऐसा है तो आप एक डॉक्टर को दिखा सकते हैं। उसके एसोसिएटेड भी, मतलब ये स्लीप टॉकिंग के एसोसिएटेड एक दो बीमारी होता है, जैसे कि REM बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसके वजह से आपको नींद में बात करेंगे और काफ़ी चीज़ें और भी करेंगे, उसके वजह से आपको परेशानी हो सकता है। और दूसरी है जो नाइटमेयर के वजह से जो चीखना चिल्लाना, ये सब जो पैनिक टेरर, ये सब जब होता है, इसके बारे में भी आप एक स्लीप स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। मगर नॉर्मल आदमी अगर बात करता है, कुछ कम बात करता है, तो उसके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो और नॉर्मल ढंग से अपना स्लीप में, नींद में जब बातें करते हो, तो उसको सुधारने के लिए कुछ टिप्स मैं इधर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपना स्लीप हाइजीन ज़रूर देखिएगा। स्लीप आपको अच्छी तरह से मिल रहा है, नींद आपको अच्छी तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छी तरह से एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी तरह से मेडिटेशन वगैरह कीजिए और टाइम पे सोने की कोशिश कीजिए। टाइम पे सोना और टाइम पे जागना। और जब सोने से पहले एक अच्छा गर्म पानी में, मतलब ल्यूक वार्म वाटर में अगर आप नहा लोगे, वो भी काफ़ी असर करेगा इसके ऊपर। जो दवा आप लेते हो, कोई भी दवा लेते हो, आप थोड़ा डॉक्टर से पता कर लीजिए, ये दवा की वजह से तो नहीं आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी थोड़ा पता कर लीजिएगा। नींद के थोड़ा पहले, कम से कम 3 घंटा पहले ही आपको ये कॉफ़ी वगैरह लेना है। कोई भी बेवरेजेस आप अगर ले रहे हो, ये 3 घंटा पहले ही लेना है, ये पक्का कर लीजिए। और अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा पिएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे, तो भी आपको ये नींद में बात करने वाला प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप इसको भी थोड़ा देखभाल कर लीजिए, मतलब कम कर दीजिए। अल्कोहल जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दीजिए। अपना जो बेडरूम है, वो बेडरूम को अच्छी तरह से डार्क बना लीजिए। लाइट नहीं होना चाहिए, जितना कूल आपको चाहिए उतना कूल चाहिए, गर्मी नहीं होना चाहिए। फैन को काफ़ी बढ़ा के अगर लगाएंगे तो भी आपको नींद में बात करने का प्रॉब्लम आएगा, उसको मीडियम रखिएगा। और रूम में कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। बेड को अच्छी तरह से सजाइए और अच्छी तरह से बिछाइए, ये भी एक तरीका है। एक्सरसाइज के बारे में बताया, आप अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहिए। उसके लिए आप कम से कम एक दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज तो मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर आप 1 घंटा नहीं कर पा रहे हो, फिर भी 45 मिनट्स, आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, ये भी आपको काफ़ी मदद करेगा।
रात को सोने के कम से कम 3 घंटे के अंदर कभी भी खाना ज़्यादा मत खाइए और स्पाइसी फूड आप ज़्यादा मत खाइए। मसालेदार जो खाना बोलते हैं उसको ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि वो भी आपका स्लीप में, नींद में असर पड़ता है। जब जो भी चीज़ आपका नींद में असर करता है उसी के वजह से आपको स्लीप टॉकिंग हो सकता है। जैसा मैं आपको बोला, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और PTSD वगैरह और डिप्रेशन वगैरह आपको ये स्लीप टॉकिंग दे सकता है। इसलिए अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और PTSD है और इसका इलाज भी आपको करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, एंग्जाइटी मैनेजमेंट करना चाहिए, PTSD के लिए जो भी CBT थेरापी वगैरह है, CBT थेरापी वगैरह है, वो भी आपको करना पड़ेगा। और आप अपना डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर आप डिप्रेशन का कोई दवा खा रहे हो उसके वजह से भी आपको ये तकलीफ हो सकता है। ये सब के लिए पहले आप अपना स्लीप हाइजीन, जिस तरह से आप सो रहे हो उसका अच्छी तरह से पालन करने की कोशिश कीजिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं होता और आपका ये नींद में जो बात करने वाला प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है, आपको वो तकलीफ दे रहा है, तो ज़रूर आप एक डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।